वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। ओम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। ओम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलिधामम् है मुसेलाभिदेहम् धनुजीवन किसानो ज्ञान नामग्रगण्यो। सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जोधायक फलचार। हे प्रभु बुद्धिहीन मैं तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु क्लेश विकार। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। जो इच्छा करियो मनु माही तो राम कृपा कछु दुर्लभ नाहि। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। महाराज पांचों पांडवों में से अर्जुन और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित और पारारिक पुत्र व्यास, व्यास पुत्र सुखदेव जी देनगन अवस्था में ब्रह्मयोगी ब्रह्मचारी के श्री राजा पारिषद ने पैर पकड़ लिए कि हे प्रभु मुझे आगे की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। तो कल हम कथा का विराम कहां पर दे गए थे? हमारे यहाँ पर महान भाव सभी विराजमान हैं, सभी ने कथा श्रवण की हैं। 5 वैश्याओं में मिलकर के जो धुंधकारी रहने लगा था, अत्याचार करने लगा था महाराज, उसके उद्धार के लिए गौकर्ण महाराज ने और उद्धार के लिए क्या बताया है महाराज? भागवत कथा महाराज मोक्ष को प्रदान करती है महाराज। तो एक दिन में एक गांठ फूटती है महाराज, और 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, और 4 दिन में 5, और 6 दिन में 6, और 7वें दिन में 7वीं गांठ फूट जाती है। धुंधकारी का उद्धार हो जाता है महाराज। यदि भारतवर्ष में
श्रीमद् भागवत की कथा यदि कानों से नहीं सुनी, करवाने वाली बात तो बहुत बड़ी है, हम करवाने की नहीं कहेंगे आपसे, लेकिन अगर हो जाए भगवान की कृपा तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। कहने का मतलब ये है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो अपने यहाँ चल रहा है ग्राम पारागढ़ में है, श्री हनुमान जी महाराज के स्थान पर आज द्वितीय दिवस में कथा श्रवण कराई जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि भागवत की कथा जिसके कानों से नहीं सुनी, वो प्राणी का जीवन व्यर्थ है। भैया जी माइकों को ठीक से करो मेरे गजेंद्र भैया, आपको धन्यवाद है, आपका माइक आज बढ़िया चल रहा है, धन्यवाद। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या, जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनसे भगवान की कथा श्रवण नहीं की है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं की है, कराने वाली बात नहीं चल रही है महाराज, सुनने वाली बात चल रही है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं माना, श्रवण रंग अहि पवन गवाना, श्रवण रंग पवन समाना। महाराज जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, पशुओं से भी व्यर्थ जिंदगी है महाराज। कहने का भाव जी है महाराज, श्रीमद् भागवत के सेवन से प्राणी के सारे संशय दूर होकर हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, पाप धुल जाता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। इसलिए भगवान की कृपा से हमें सब कुछ आनंद सानंद दिए महाराज, लेकिन फिर भी हम ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भाके कहें ते भाग खुल जाते हैं, गा के कहें ते गुमान मिट जाते हैं, बाके कहें ते वर्ण होत विष्णु भगतन में, ताके कहें ते सिंधु तर जाते हैं। भागवत का अर्थ है सिंधु तर जाते हैं। जैसे कि गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि मूक होए बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहने, गूंगे प्यारे लंगड़े यदि भगवान की कृपा हो जाए तो पहाड़ चढ़ जाते हैं। इसलिए महाराज हमें जो भी सुनना है बड़े मन लगा करके प्रेम के साथ सुनना है। आज द्वितीय दिवस की कथा में आपको बहुत ही मैं रसिकमयी वाणी में कथा श्रवण कराने के लिए जा रहा है। एक बार ऐसे मत बैठे रहो, संकीर्तन में 2 मिनट का संकीर्तन सभी मिलकर के करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध पात्यादि हे गोवे, सभी जगह विराजमान है। सच्चिदानंद रूपाए विशोध पत्यादि हेतुवे, और सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होत में जाना। ये मत समझना कि हमें अयोध्या में ही राम मिलेंगे कि वृंदावन में किस भगवान मिलेंगे, नहीं। लिखा है गोस्वामी बाबा ने, एक किताब नहीं है पढ़ने की। रामायण जो भागवत हमारे लिए ग्रंथ हजारों वर्ष पुराने जो लिखा है वही होता है महाराज। हरि व्यापक सर्वत्र, सभी में राम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हारा। तो कहा है
सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धवात्यादि हेतु हे। तीनों तापों को हरने वाले हमारे भगवान तापातई विनाशाय श्री रसनाय वयमेनो तापातई। अरे ताली तो बजा दिया करो। जय हो। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होत में जाना। यानी कि अर्थ है, जब प्रहलाद ने कहा था कथा भाई वही ले लेंगे, लेकिन समझने वाली बात है हरि व्यापक का अर्थ कहां से है, आप श्रवण करें। जब कहा है कश्यप ने हे प्रहलाद तेरा विष्णु में देखता हूं आज कहाँ है, तब प्रहलाद ने कहा था कि हे पिताजी तो मैं राम हूं, मैं राम, राम ही राम भनीजे संसार में राम। और नाम के अक्षर चौगर करो, 5 मिलाए दूने करो, 5 मिलाए शंकर ने ना भाग दो पिताजी 2 ही बचेंगे। और 2 में आता है रा और मां, यानी कि राम। इस गांव का नाम है पारागढ़। तो इनको चौगने करना है, 4 चौक 16, 5 मिलाओ 16 5 21 दूने करो, 21 दूनी 42, 8 का 2 भाग मारा, 8 5 40, 41 और 42 माने राम। राम से कोई चीज खाली नहीं है। हरि व्यापक सभी जगह व्यापने वाले राम हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होत में जाना। हे पिताजी मेरे संग में राम है, तुम में भी राम है। ऐसी कौन सी जगह है वहां राम नहीं है, क्योंकि ये गुण साधन से नहीं हुई और तुम मेरी कृपा पाए कोई को। साधन से नहीं हुई। हमने टेंट लगा लिया बहुत बढ़िया, माइक सेट लगा लिया बहुत बढ़िया, साजबाज वाले बुला लिए, पंडित जी बुला लिए, हमने गुरुदेव बुला लिए, गुरु जी बुला लिए। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो ये कार्य आपका नहीं हो पाता, क्योंकि ये कार्य तो बहुत पहले होना था, लेकिन नहीं, ये गुण साधन से नहीं हुई। भागवत का अर्थ है हमें समझ में आना चाहिए। ये गुण साधन से नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, सब नहीं पाते हैं महाराज। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, जो हमें समय भगवान ने दिया 6-7 दिन का, इसलिए घर बैठ करके समय मत निकालना महाराज, चाहे वो माता बहन हो चाहे भक्त हो। सभी से मेरा कहने का अर्थ है, यहाँ करके भगवान की कथा श्रवण करें और आनंद लेवें। इधर द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं महाराज। क्या होता है, वहागति में त्रंगो हो विमग्र्यापत्या समाह करिष्यामि विशोकाय त्वयि ब्रजमी बनो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीक्षद आपके वन में चले जाने के बाद में कर्दम ऋषि का क्या हुआ महाराज। 9 पुत्रियां पैदा होने के पश्चात कर्दम ऋषि का जब वन में तपस्या को जाने लगे, तब देवहूति कहने लगी, आपके वन में चले जाने के बाद आपकी पुत्रियों को
अपने आप ही पर ढूंढना पड़ेगा महाराज। अगर मेरा कोई पुत्र होता तो वो है कार्यकर्ता, और वैसे भी पति के बगैर पत्नी अधूरी है। अधूरी का मतलब होता है जोड़ा होता है, बहन भाई का जोड़ा होता है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, साले बहनोई का जोड़ा होता है, हर चीज का जोड़ा होता है। तो कौन कह रहे हैं? कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति। और क्या कह रही हैं? प्रेम के साथ सुनिएगा। प्राण वन को जाने लगे। 9 पुत्रियां महाराज, जिसके भी एक पुत्री होगी उसको बहुत चिंता होगी। जिस और कर्दम ऋषि के पास में 9 पुत्रियां महाराज, जिनकी पत्नी देवहूति घबराने लगी। प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? तो कहने लगी क्या? प्राणनाथ तुम बिन जग माही, और मोखों सुखद कथम कछुना। और उपाधि दे रही हैं, जिये बैन दे बारी, जिया बैन दे है नदी बैनवारी, कैसे नाथ पुरुष बैन नारी, कैसे नाथ पुरुष बैन नारी। कर्दम जी कहने लगे, आपका कथन सत्य है। आपके मन में जो पुत्र की इच्छा है वो उत्पन्न हो रही है। देवी, संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं। एक पुत्रेषणा, कि हमारे पुत्र होना चाहिए, पहली क्या है? पुत्रेषणा। और दूसरी वित्तेषणा, और तीसरी लोकेषणा। कर्दम जी बोले, विषय में भी लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है? तृष्णा सर्व पापिष्टा नित्यो दो करी स्मृता, अधरम बहुला चर घोरा पापानुबंधनी। तृष्णा सबसे बढ़ करके पाप है महाराज, पाप बताया है। और पापिष्टा में डालने वाली, भयंकर पाप कर्मों में बांधने वाली खोटी बुद्धि वाले से त्याग नहीं कर सकते महाराज। तृष्णा तो लगी रहती है कि आज महाराज ट्रैक्टर ले लिया, कल बस भी होना चाहिए, परसों 14 चक्का भी होना चाहिए। भगवान से मांगना है, हे प्रभु जो आपने दिया रूह का सूखा, उसमें कसर नहीं पड़ना चाहिए। और 24 घंटे में भगवान का एक बार नाम हमारी जिह्वा पर जाए, बस वही हमारे लिए सब कुछ है। मांगना है तो बुद्धि मांगिए, बुद्धि का खजाना मांगिए, लेकिन धन का खजाना मत मांगिए। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। सपूत के लिए कोई माल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पुत्र हो तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो कर्दम जी और देवहूति की वार्तालाप चल रही है। तो महाराज, मनुष्य को बूढ़े होने पर भी तृष्णा सबसे बड़ी बेकार बला है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी।
इंद्र कहे मोथे ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम। तुलसी बाबा कहते हैं हरि नाम के बिना सब जीव दुखारी है। देवहूति के ऐसे वचनों को सुनकर के कुछ समय रुकने के पश्चात करदम जी कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे उधर से साक्षात भगवान का प्रकट होगा। भगवान प्रकट हो गए और मेरे यश को बढ़ाएंगे। तब बहुत काल बीतने पर साक्षात भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है, महाराज ऐसे प्रकट हुए हैं। बोल कपिलमुनि भगवान की जय हो। उस समय गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी दिशाओं में हर्ष छा गया। महाराज आकाश में ब्रह्मा जी आकर के करदम जी से कहने लगे, हे पुत्र, तुमने सृष्टि के वृद्धि करके मेरे वचन का पालन किया का यही कर्तव्य होता है और वो जो तुमने किया है। बोले कपिल भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज मां देवहूति कपिल भगवान की विनती करके और कहती है, हे प्रभु, आपने जो इस देह में मेरा अर्थात में मेरा विग्रह लगा दिया है, मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। तो कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, यह मन ही आत्मा जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो मुक्ति दाता होता है जो है विषयों में रमा रहता है, तब तो बंधन का कारण हो जाता है। यानी कि इससे चित्त का मतलब होता है कि हम यदि कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमें कथा पर ध्यान करना चाहिए। ये नहीं क्या घर पे खीर कौन खा रहा होगा, जाने मेरे लिए मिली क्या नहीं मिली, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम यज्ञ पांडाल में बैठे हैं या खेत में हल चला रहे हैं या हम ट्रैक्टर चला रहे हैं तो मन बुद्धि उसी जगह पर होना चाहिए। तो कभी किसी प्रकार की बात सामने गलत नहीं आएगी। महाराज कहने का तात्पर्य यही है मेरा। ऐसे ही कथा का वृत्तांत है। मेरी हम कथा सुन रहे हैं तो मल्ला की दुकान लगी हुई है, यहाँ पर तो सभी सुनने वाले हैं, लेकिन कहने वाली बात है। तो माता जब प्राणी माता पिता सुहृदय गुरु शुभ चिंतक मुझे जो मानते हैं, तब उसका मोक्ष भ्रष्ट नहीं होता और न मेरा काल चक्र उसको स्पर्श करता है। जो इस तरह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका मैं उद्धार कर देता हूं। भगवान कहते हैं इस बात के लिए, जब जीव सारे संसार सारे आश्रमों को छोड़ करके मेरी शरण में होता है, तभी मेरे स्वरूप को जान पाता है, नहीं तो नहीं जान पाता। जो प्राणी का भगवान और मैं भक्ति में विश्वास नहीं जमता, संसारिक वासनाएं जीव को विचलित करती रहती हैं, मनुष्य को ये परेशान करता है। और गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, क्या कहा है कि जो हनुमान जी को नहीं मानता, राम जी को नहीं मानता, भगवान कन्हैया को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, यदि अपने आप में वो बहुत बड़ा महान है, तो उसको भगवान क्या करते हैं, कन्हैया भूत बन करके पूजा करवा लेते हैं। तो भूत को तो पूजेगा, तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे अर्जुन, गीता में कहा है कि संसार में कोई भूत वही नहीं है, मैं ही भूत बन जाता हूं और कोई भूत नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए जो मेरे नामों का गान करता है महाराज, मुझे अपने पास मानकर मेरे सामने नाम के द्वार पूरे खोल देता हूं। और जो मेरा भजन अनन्य भाव से करते हैं, मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मैं उनके लिए सारे द्वार खोल देता हूं, बंधनों को तोड़ देता हूं। भगवान
कपिल भगवान ऐसा कह रहे हैं महाराज। तो भक्ति भक्ति करोगे तो शक्ति प्राप्त होगी महाराज, और भक्ति प्राप्त नहीं करोगे तो शक्ति प्राप्त नहीं कर। पशुधन दौलत आदि वस्तुओं के सहारे को छोड़ करके एक मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, उनको मैं संसार सागर से पार कर देता हूँ। कपिल भगवान कहते हैं माता, अब मैं तुमको तत्वों के लक्षण बताता हूँ। हे देवी, 24 जो एक तत्वों से निर्मित है। 5 तो महाभूत है। कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। 5 तंत्र माता हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत, त्वचा, रसना, नासिका और नेत्र। 25वां तत्व कहते हैं विद्वान लोग अंतःकरण में निवास करने वाले जीव या काल को बताते हैं, जिसकी प्रेरणा प्रकृति का कार्य बढ़ती है, वह परस्वरूप भगवान के ही पास रहता है महाराज। क्या बात है, बहुत सुंदर। कपिल भगवान कहने लगे, हे माता, यथाशक्ति आचरण जो मिले उसी में संतोष, भगवान के चरणों में पूजा में मन लगाना चाहिए और अपना कार्य करना। जिस प्रकार से दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह योगी का भी मन हिलना डुलना नहीं चाहिए महाराज। दीपक को अपन एक जगह रख देते हैं तो अपन को वो जेला देता है और खुद अंधेरे में रहता है, लेकिन हिलता नहीं है। और योगी जोगी में हम सभी आते हैं, तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमको हिलना डुलना नहीं चाहिए महाराज। भक्ति योगस में मार्गे ब्रह्म विस्तस्ते प्रभो, भक्ति योगस्य दोष आप मुझे भक्ति योग का मार्ग विस्तार से समझाइए। हे माता विभूति, ऐसा कहने पर भगवान ने सभी प्रकार से समझा करके सब मोह भाए। मानो इसलिए भाए कि भगवान ने मनुज अवतार लिया है, लेकिन अवतार लिया है, प्रकट भय है भगवान, बक्से जन्म नहीं लिया है भगवान ने। ये तो समय आने पर पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ने के कारण, ब्राह्मणों पे अत्याचार बढ़ने के कारण, भक्तों पर अत्याचार करने के लेते हैं। सबसे अधिक मनुज मोहे भाई, क्योंकि मनुज अवतार भगवान ने लिया है उद्धार करने के लिए। और सूर्य भगवान के लिए श्री राजा पारीक्षत से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीक्षत आगे की कथा श्रवण करिए। तो सूर्य भगवान का जब जन्म होगा तो सूर्य नारायण भगवान अयोध्या में कितने दिन रहेंगे? आपने कथा बहुत श्रवण की है महाराज। सूर्य नारायण भगवान अस्तांचल की ओर नहीं जाएंगे, अस्त नहीं होंगे तो रात्रि नहीं होगी। कितने दिन रहे? 1 महीने तक। सूर्य भगवान 1 महीने तक अस्तांचल के लिए नहीं गए जब भगवान राम जी का जन्म हुआ, क्योंकि सूर्य वंश, अर्थ समझिए आप, सूर्य वंश में भगवान का राम का जन्म है, और चंद्र वंश में भगवान का वंश ही चल रही है। सूर्यवंश, सूर्यवंश की कथा आपके सामने श्रीमद् भागवत से श्रीमद् राजा पारीक्षत को सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं।
तो सूर्य के कैसे पुकार सकते हैं सूर्य भगवान को? सुनना, ओम मित्राय नमः, दूसरा ओम रवि नमः, तीसरा ओम सूर्याय, पांचवा ओम खगाय नमः, छठवा ओम पूषणे नमः, सातवां ओम हिरण्यगर्भाय नमः, आठवां ओम मरीचाय नमः, और नौवां ओम आदित्याय नमः, और 10वां ओम सावित्री नमः, 11वां ओम अर्काय नमः, और 12वां ओम भास्कराय नमः। ऐसे 12 नाम। इसलिए भगवान कितनी कला से अवतरित है राम जी? 12 कला से। सूर्यवंश में भगवान राम जी ने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। जब सूर्य नारायण भगवान अस्तांचल की ओर नहीं गए तो रात्रि कहने लगी भगवान से, हे प्रभु, जब तक सूर्य नारायण भगवान अस्तांचल के लिए नहीं जाएंगे तब मैं आपके दर्शन कैसे कर सकूंगी? मुझे भी आपकी काफी समय से ये भावना लग रही है कि मैं भी प्रभु के दर्शन करूं। तो रात्रि ने भगवान को इशारा किया तो भगवान सूर्य नारायण 1 महीने के बाद में अस्तांचल के लिए गए। तो रात्रि कहने लगी, भगवान मैं आपकी बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूं, कब मुझे भगवान के दर्शन होने। आप बहुत देर में हो, तो वरदान देने में भले ही समय लगा दूं, लेकिन दर्शन देने में समय नहीं लगाता मैं। बोले जभी तो मैंने ये स्वरूप कालीन लिया है। स्वरूप क्यों है? चंद्रमा आ गए। अब चंद्र भगवान बोले कि हे प्रभु, अपेक्षा कर रहा हूं कि दर्शनों की, मुझे दर्शन कब मिले। तो चंद्र भगवान, राम जी नाम क्या है? राम, लेकिन चंद्र क्यों लगाते हैं? इसका अर्थ समझिए, रामचंद्र। बोले आज से मैं अपने साथ में आपको लेता हूं, आप चिंता न करें। इसलिए राम का नाम राम चंद्र, चंद्र हमेशा साथ में भगवान ने जोड़ लिया है अपने साथ में। इसलिए भगवान राम का नाम रामचंद्र हो गया है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीचंद, गुरु बिना सब व्यर्थ है, जप तप होम क्रिया, दीक्षा ग्रहण मात्र से नरम नारायण भाग। गुरु के बिना महाराज यदि कोई अध्यक्ष है और 1 कुंतल का हवन करे रोजाना और कितना भी धन लौटाए तो उसका वो धन कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि महाराज गुरु दीक्षा लेना तो अति आवश्यक है। और भोग का कारण क्या है? भोग कैसे लगाए महाराज? भोग आप ऐसे भी लगा सकते हो कि चौका लगा करके हमारी माता बहन भोजन पकाए। और पकाते समय एक बहुत बड़ा महामंत्र श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में, और संस्कृत में नहीं है, केवल 2 अक्षर का नाम है। हमारी माता बहन यदि भोजन बनाए राम का नाम लेकर के, तो उसमें राम नाम स्वाद आ जाता है। तो उस घर के उनमें महाराज क्रोध नहीं आएगा। और अगर रोजाना बने तो ये गारंटी है किसी प्रकार की कोई बात व्यर्थ की हो ही नहीं सकती। लेकिन बनाए राम राम जय सिया राम, राम राम जय सिया राम। और महाराज गुस्सा होकर के जे रखी है थाली और जे रखा है लोटा, ऐसे बनावे तो घर के भोजन करने वालों की भी ऐसी बुद्धि हो जाएगी। सब घर में ही व्यवस्था है, लेकिन हम और आप समझ नहीं पाते महाराज कि कौन सा कार्य हमें किस तरह से करना चाहिए। लिखा है बिना लगाए भोग, बिना लगाए भोग। आपने चौका लगाया और वहीं थाली रख दीजिए, जो व्यंजन बना है, दाल रोटी बनी है,
जल का लोटा लेकर के रख लीजिए और थाली रख लीजिए और भगवान से कहिए कि आओ गोविंद भोग लगाओ, तो भगवान आपका वही स्वीकार कर लेंगे। आपको मंदिर में भी जाने, आप ये मत समझिए कि मंदिर में जाना पड़ेगा भोग लगाने के लिए, नहीं, प्रेम से प्रकट होत में जाना। मैं अभी आपको कथा श्रवण करा चुका हूँ, जहां आप बैठे हो भाई भगवान आपकी सुनेंगे। बिना लगाए भोग क्या होगा? अरे रामा रामा बिना लगाए भोग, जो प्राणी भोजन क्या बात है। रामा बिना लगाए भोग, रामा रामा बिना लगाए भोग, जो प्राणी भोजन करा है नित्य। जो प्राणी बगैर भोग लगाए भोजन करते हैं वो कौन बनते हैं और क्या होता है? होए तास तने रोग। महाराज एक ने खटिया हमारे घर में बची रहती है, क्या कारण है? अरे होए तास तने रोग और दिया पावे आगे तनु। हुए दास तंदोग देइया पावे कागतन। कुंवर में कौआ कहां से आते हैं? बिन भोग नहीं लगाया जब तो कौआ की योनि प्राप्त करना पड़ी। महाराज 84 लाख योनियां हैं, तो हमें ये सब भुगतना पड़ेगी कर्मों के अनुसार। कहा है गोस्वामी बाबा ने कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कर्म प्रधान जो जस करहि सो पथ फल महाराज अगर हम गेहूं बोएंगे तो कटेरी में, हम खेत में बोएंगे तो गेहूं ही काटेंगे। कहने का अर्थ ये कर्म करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। ये रामायण भी कहती है, भागवत भी कहती है, गीता भी कहती है, सभी ग्रंथ ही गाते हैं। इसलिए हमें ऐसा कार्य कोई नहीं करना है जिससे हमारे आगे के लिए महाराज कोई गलत सामना करना पड़े, गलत बात का सामना करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े महाराज। लेकिन एक और लिखा है, करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, और बूबे पेड़ बबूल का तो आ गई बात। अगर बबूल बोगे तो आम कहां से खाओगे आप? बबूल के कांटे ही पैदा होंगे महाराज। इसलिए कर्म प्रधान है। और एक चीज और लिखी है, ये मत समझना कि चित्रगुप्त कर्ण पे बैठे हैं वो सभी चीज लिख रहे हैं और एक एक चीज को लिख करके। और यमपुरी का जब वर्णन आता है, नरकों का वर्णन आएगा आपके सामने, उसमें बताया जाएगा कि आपने क्या किया है, भाई साहब ने क्या किया है, मैंने क्या किया है। चाहे पंडित जी हो, चाहे बघेल साहब हो, चाहे खंडेल परिवार हो, चाहे पारागढ़ बाय हो, चाहे सीपरी बाय हो, कर्म प्रधान। कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। जैसे कानून मजिस्ट्रेट साहब को भी लागू होता है, तो चाहे ब्राह्मण हो
चाहे ठाकुर साहब हो, चाहे बघेल साहब हो महाराज, सबको भुगतना पड़ेगा। ये सच्चाई की बात है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करें सो तस फल चाखा। और महाराज जो हम करेंगे वही हम काटेंगे। बीज बबूल का तो आम कहां से होए। को ना काऊ सुख दुख कर दाता। ये मत समझना कि हम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये भुगतेगा नहीं। हम करेंगे तो हमें भुगतना पड़ेगा। हमारा बालक करेगा तो बालक को भुगतना पड़ेगा महाराज। कोई ना काऊ कर सुख कर दाता। और भुगतना पड़ेगा। और कहा है बिन विश्वास भगत नहीं, तेई बिन निर्भय न राम। राम कृपा बिन जीव कहूं, सपने नहीं विश्राम। राम के बिना महाराज सपने में ही आराम नहीं है। और को बिन रोती मरे दर दर की ठोक में चले ठाट भाट में राय। गुमान भरा कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में। कोई भाग्यवान साल ओढ़ रहो मखमल के, तो कोई गुजरा कर रहो मड़ैयन में। ये क्या महाराज कर्म का खेल है ये। कोई तो महलों में रह रहा है और कोई मड़ैया में दिन काट रहा है। ये कर्म का खेल है। आप समझते जाओ भागवत का अर्थ यही है। और बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रहे मस्ती में, मेरे ललाट में। भगवान सभी रूप में विराजमान हो जाते हैं महाराज। कहने वाली बात है, समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। बिस्तर में पड़ा पड़ा आदमी तब नाम लेता है भगवान का जब कष्ट आता है। अगर बगैर कष्ट के नाम पुकारे भगवान का तो ये कष्ट इतना नहीं आएगा महाराज। साधु संत तपस्या किस लिए करते हैं? साधु संत तपस्या अपनी मुक्ति के लिए करते हैं, धन के लिए नहीं करते। काय मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं, संसार का उद्धार करने के लिए तपस्या करते हैं। अच्छा, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं यही पांडाल में। कौन कौन से होते हैं? श्रोता, सरोता और सोता। कैसे? कब पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। के ओंघे के लड़ पड़े श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहाए। क्या हो कह के लड़ पड़े तो क्या घर को लग जाए। ये 3 काम में से 3 ही श्रोता 3 प्रकार के, तो 3 काम में से एक न एक कार्य वो करेगा। अच्छा, कौन सा?
सरोता, सोता और सरोता इसी पांडाल में बैठते हैं, अलग नहीं बैठते। श्रोता की कथा का पान कराया जा रहा है तो श्रोता कुछ अपनी झोली में लेकर के, प्रसाद का मतलब है कि आज कौन सी कथा हुई और कौन सी कथा से हमको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ और हमें क्या करना चाहिए अपने घर परिवार में और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये तो है श्रोता। अच्छा, सरोता, सरोता का मतलब होता है कि जो पंडित जी कथा कह रहे हैं वो इस प्रकार से नहीं है, वो तो मैं कह रहा हूं इस प्रकार से है, तो वो हो गया सरोता, काट करने वाला। जैसे सिपाही सरोता को काटता है, वो इसी पांडाल सोता। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, कई होंगे के लड़ पड़े तो के घर को भग जाए। भाई हरि की कथा तो अच्छी लगेगी नहीं महाराज, कुछ ना कुछ वातावरण वो करता ही रहेगा। तो इधर गोस्वामी बाबा ने लिखा है भागवत भी चलेगी और रामचरितमानस क्या है, जब तक रामचरितमानस को नहीं लेंगे, श्रीमद् भागवत हो चाहे शिव पुराण हो चाहे देवी भागवत हो चाहे गीता जी हो, जैसे अपन सब्जी में नमक मिर्ची नहीं डालते तो कोई स्वाद नहीं आता है, इसलिए ये सरोवर है। रामचरितमानस क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के सरोवर है, इसमें ये धर्म की डायरी है, हमें सदमार्ग पर चलाना सिखाती है, हमें घर परिवार में आनंद सिखाती है, इसलिए इसमें सब गोस्वामी बाबा ने हमें समझने के लिए भी लिखा है, इसलिए रामचरितमानस को भी संग में लेना पड़ता है। भगवान की कथा है। एक बात जयकार लगाएंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बिल्कुल किसी हमने फलार किया है और 7-8 दिन से राजस्थान में कथा किया के आ रहे हैं और आज हनुमान जी की कृपा से शेमर खेरे पर दूसरे दिन उसने घोड़ा बना दिया, उसकी कृपा से हमको यही पता नहीं चल रहा कि हमने कथा कही है, लेकिन विश्वास विश्वास सदा फलदायक, उनके ऊपर ही छोड़ दो। हे भगवान तू जाने तेरा काम जाने। एक मुझे दृष्टांत याद आ गया, कथा यहीं से उठा लेंगे। कल तो समारंभ थी इसलिए माता बहनें भी परेशान हो गई थी, हम भी परेशान हो गए थे। एक दृष्टांत याद आ गया, एक मूजी था, मूजी का अर्थ होता है कि जूतों पर पॉलिश करने वाला रहता है, उसको मूजी बोलते हैं। भगवान का मंदिर बना हुआ था एक चौराहे पे और उसकी दुकान थी और अपनी पॉलिश करता और रोता, सुबह शाम आरती होती और कहता कि जैसा है जैसा तू मेरा है और जैसा हूं मैं तेरा हूं। आरती होती सुबह शाम, मैं सूत्र हूं, मंदिर में नहीं जा सकता, लेकिन हे प्रभु जैसा हूं मैं तेरा हूं और जैसा भी है तू मेरा है। आंखों में आंसू लेकर के इस तरह से काम करता रहता महाराज। अच्छा, भगवान भाव के भूखे होते हैं। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, क्या लिखा है, निर्मल मन जन सोई मोए बाबा, निर्मल मन जन सोई बाबा, निर्मल मन जन सोई मोहे बाबा, निर्मल मन जन सोई मोहे बाबा, और मोहे कपट छल चेतना बाबा, मोहे कपट छल चेतना बाबा। उसका भाव था, जाति का भले मूजी था महाराज, जाटव था। इससे मतलब नहीं है कि पंडित जी के पुकारने से ही भगवान आते हैं, नहीं। ब्राह्मण की जाति है, पंडित की जाति नहीं है। हमारे एक दुखी नानक परवाए बैठे हैं, बहुत बढ़िया भाव है, बेचारे जब से ही आए, जब से कार्यक्रम शुभारंभ नहीं हुआ और पहले से विराजमान है यहाँ पर, तो हम तो छाटन कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि मेरी भक्ति में कौन, आप भी सब लगे हुए हो, ये चश्मा पहने बैठे हैं और हमारे जो रिश्तेदार बैठे हैं, हमारे नेताजी बैठे हैं संकरण वाले, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी, टाइम तो लगता है कोई चीज में बनाने में। तो भगवान कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। निर्मल मन जन सोई मोए पावा और मोए कपड़ चल छिदना भावा। महाराज भाव बना लीजिए भगवान के प्रति, जैसा उसने बनाया
ना किसी एक जाति का मुझी, और कह रहा है कि जैसा है तू मेरा है और मैं हूं जैसा हूं तेरा हूं। तो एक दिन में क्या हुआ कि भगवान की चोरी करने के लिए कोई चोर मंदिर में घुस गए, और वो सालिग्राम भगवान होते हैं, वो सहेज जेवरात सब ले गए। और चोरों ने विचार किया कि और सामान तो बिक जाएगा, ये अंधेरे में दिखा नहीं, ये पत्थर मंत्र क्या है, ये चौराहे पर जो पॉलिश करता है उसके लिए दे देंगे, तो इसके लिए काम में आएगी ये चीज। तो पॉलिश करने वाले के लिए वो सालिग्राम भगवान पकड़ा दिए कि ले भैया तेरे को ये घिसने के लिए काम में आएंगे, हमको पता नहीं है क्या है, और सामान बेच दिया। और वो तो रात ही घिसना है भगवान के ऊपर, और आरती हो रही है और कह रहा है कि जैसा है तू मेरा है और मैं हूं जैसा तेरा। तो एक दिन महाराज जो पुजारी महाराज थे हमारे यहाँ बैठे हैं, बुरा ना लगे, हमारे पुजारी महाराज बैठे हैं जैसे ये पूजा कर रहे हैं, तो एक दिन की चप्पल या जूता टूट गया, तो ये जुर्माने के लिए उसी चौराहे पर पहुंचे। तो इनने देखा कि ये तो सालिग्राम भगवान है जो मंदिर से चोरी हुए थे। अरे भैया मुझी ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? भाई मुझे पता नहीं है महाराज, मुझे तो एक चौराहे से चलने वाला मुझे दे गया कि भाई ये मेरा कोई काम में नहीं आएगा, ये आपके काम में आएगा, इसलिए मैं तो कर रहा हूं अपना काम। अरे बोले जी तो भगवान है, ला मुझे दे। पंडित जी लेकर के बढ़िया उनने चंदन सुगंध धूप दीप दही दूध सबसे स्नान कराया। वे अपने मन में समझ रहे कि ये अशुद्ध हो गए भगवान। और भगवान नारायण ने रात में सपना दिया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न नहीं हूँ, यदि तू सुबह उठ करके मुझे उसी पूजी के पास छोड़ने नहीं गया तो मैं सर्वनाश कर दूंगा। भगवान की भक्ति का, भगवान के कथाओं का, लीला का महाराज मैं क्यों ना हूं, बुरा ना माने महाराज, ये दृष्टांत सागर की कथा है, तो भगवान को उसी को देने के लिए जाना पड़ा। बोल गोविंद, ये भगवान की मर्जी है महाराज। भावना में भाव तो भावना बेकार है महाराज, इसलिए और जागरूक का छूना चाहिए, वही सहनसा है। और हमें कथा के समय बातचीत भी नहीं करना चाहिए। अगर बातचीत करेंगे तो क्या होगा कि कथा बचती कथा बचत नर कायरा थे बेबाना। उस मुनि ने क्या किया, जब वो समझ गया कि ये ठाकुर जी हैं, उसने घिसना बंद कर दिया। भगवान ने उसको दर्शन दिए हैं, उसकी मनोकामना पूरी की गई है। ऐसे ही भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। पैर पसार के कथा नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो अजगर बनेंगे हम, अजगर सांप बनेंगे महाराज। पैर पसार के कथा सुनोगे तो, और बातचीत करेंगे तो क्या होगा, कथा जो नर होए कले जोगो में गाना, जो नर होए कलयुग में गाना। ये सब कर्म के अनुसार है महाराज। कथा बचते में हमें वातावरण नहीं करना चाहिए, पैर पसार के कथा श्रवण नहीं करना चाहिए, ये सब योनि बताई गई है महाराज। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े योनि भुगतने के बाद में हमने मानुष तन पाया। इस दुर्लभ मन को पा करके प्राणी परमात्मा को भूल करके और संसारिक वासना में लग जाता है महाराज। जीवन का कोई पता नहीं है, इसलिए कहा है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
क्योंकि यहाँ से नहीं, भगवान को रात में वातावरण हो गई थी अयोध्या में कि सुबह उठ करके राजा बना दिया जाएगा, लेकिन सुबह हुई तो क्या हुआ, वन को भेज दिए महाराज। समय का कोई पता नहीं है, इसलिए लिख रहे इसमें क्या क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, किसी का। क्या बात है, समा बुझ जाए, सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो संभव बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। भैया समा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। दम निकल जाए, दम निकल जाए, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ दे होता सदा अपनी दुनिया कहेगी। में रहेंगे तो दुनिया में हमारी आपकी याद बनी रहेगी, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे तो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फिर वो नाम रह जाएगा आदमी, आएगा आदमी का वो साथ देती नहीं है किसी का। नाम रह जाएगा आदमी का, वो साथ देती नहीं है। क्या कहते हैं कौन? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षण को कथा श्रवण करा रहे हैं। ये तो दुनिया है आनी जानी,
बीती जाती है निश्चित जवानी। ये तो दुनिया है आनी जानी, बीती जाती है निश्चित। एक दुनिया है आनी जानी, बीती जाती है निश्चित जवानी। बीती जाती है निश्चित जवानी, बीती जाती है निश्चित जवानी। महाराज जैसे हमारे खेत में गेहूं बढ़ते हैं, ऐसे हमारे बालक भी बच्चियां भी रोजाना बढ़ते हैं। तो ये बीत जाती है जवानी, रोजाना का एक दिन निकल रहा है महाराज, तो हमारे वर्षों का और हमारे जीवन का दिन कम हो रहा है। इसलिए एक भी दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए कैसा कि 24 घंटे में हम एक भी बार प्रभु का नाम न ले पाए। इसलिए कहा है ये तो दुनिया है आनी जानी, वो बीती जाती है निश्चित जवानी। वो बीती जाती है निश्चित जवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, किस लिए हम आए हैं? वो फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं है जिंदगी। भगवान की जय हो। केवल जो कर लो धीरे से बस।